सुर्ख गुलाबों से सजे गुलाई में बने इस वसीओ और इस कमरे का जायजा लेते हुए कमल ने चौंक कर कमरे में दाखिल होते हुए रुबान बात को देखा था और फिर सर झुकाकर अपने आप में और भी सिमट गई थी। सरसरी सी नजर उसके सजे संवरे रूप पर डालकर उसने हुंकार भरी थी। दरवाजा लॉक करके वो उसके सामने ही टहलने लगा। मुझे नहीं पता तुमने मेरे बच्चों पर क्या जादू किया है, वो क्यों मुझसे भी ज्यादा तुम्हें चाहने लगे हैं, लेकिन सुनो, वो बच्चे हैं। तुम्हारी प्यार भरी अदाकारी का जादू उन पर तो चल गया, मगर मैं बच्चा नहीं हूं। अच्छी तरह समझता हूं तुम्हारी चाल। मैंने अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए तुम्हें रखा था, या उनकी माँ बनने के लिए। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई। तुम गरीब घराने की 2 नंबर लड़की एक रईस घराने की बहू बन गई हो। अब मैं चाहता हूँ तुम मेरे बच्चों का अच्छी तरह ख्याल रखो। तुम्हें जो चाहिए, यानी आसाइशात, वो तुम्हें बिन कहे हासिल होती रहेंगी, मगर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। बच्चों की माँ बनने का शौक था ना तुम्हें, बहुत मोहब्बतें जताती थी ना मेरे बच्चों से, अब माँ ही बनी रहना बस उनकी। मेरी बीवी बनने के लिए एक औरत में जो कुछ होना चाहिए तुम में वो एक आध क्वालिटी भी नहीं है। मैं कब सो रहा हूँ, खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ, मैं गुस्से में क्यों हूँ, मैं हंस क्यों रहा हूँ, मैं घर किस वक्त आया हूँ, किस वक्त घर से निकला हूँ, तुम मुझसे कोई सवाल करने का हक नहीं रखती। या यूं कह लो कि हक तो रखती हो, मगर मैं तुम्हें इस हक को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता। आई होप कि तुम समझ रही हो। अब उठो यहाँ से और मेरे वॉशरूम से निकलने से पहले मेरे कमरे से निकल जाओ। वार्डरोब से कपड़े निकालकर वो बिना उसकी तरफ देखे वॉशरूम में घुस गया। ये क्या कह गए हैं रबान सर? मैं 2 नंबर लड़की रईस घर की बहू बनना चाहती थी। इतनी गलत बातें क्यों की इन्होंने? हाँ, मैंने जान और वानी पर और बच्चों से ज्यादा तवज्जो दी, मगर उसकी वजह कुछ और थी। इन बिन माँ के छोटे छोटे बच्चों पर किसे रहम नहीं आता होगा। मैंने तो सिर्फ इसलिए ही इन पर खास तवज्जो दी थी। इनकी पढ़ाई के अलावा मैंने इन्हें कुछ अच्छी बातें भी सिखा दी, तो क्या गलत किया? ऐसी बात कैसे कर सकते हैं सर? वो वाकई आम सी लड़की थी। वही जज्बात थे इस शब के हवाले से उसके भी, जो किसी भी लड़की के होते हैं। माँ बाप ने इस रिश्ते के लिए मंजूरी दी तो वो भी मशरकी लड़कियों की तरह सर झुकाकर माँ बाप की रजा पर रबान आबाद के निकाह में इस घर में आई थी। उसके दिल में, उसकी सोचों में कोई खोट नहीं था। जब ही रबान आबाद की बातें बहुत तकलीफ दे रही थीं। मेहंदी भरे हाथों की पुश्त से आंसू साफ करते हुए कमल ने डर कर उसे देखा था, तो रबान आबाद ने भी कोफ्त से अब तक उसे बेड पर बैठे देखा था। किस बात के इंतजार में बैठी हो? उठो, निकलो यहाँ से। समझ नहीं आ रही तुम्हें? वो जिस तरह चिल्लाकर बोल रहा था, कमल को डर लग रहा था कि कहीं वो धक्के मारकर उसे कमरे से ना निकाल दे। कमल शाहनवाज को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अजीज थी। जब ही लहंगा संभालती कमरे से निकल गई। घर में बहुत कमरे हैं, जहां चाहो सो जाओ, एहसान करने वाले अंदाज में कहकर रुबान ने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया था। अपनी किस्मत पर हैरान होती कमल शाहनवाज टीवी लाउंज में रखे सोफे पर सुकड़ कर बैठ गई और चेहरा घुटनों में छुपा लिया। बहुत देर रोज चुकने के बाद उसका दिल जब कुछ हल्का हुआ तो वो दिल में रुबान आबाद से मुखातिब हुई थी। रुबान सर, बहुत गलत किया आपने। मेरे ना करता जुर्म की सजा दी मुझे। आपके बच्चे अगर मुझसे प्यार करते थे तो इसलिए क्योंकि मैं भी इन्हें मोहब्बत और तवज्जो देती थी, जो आप भी दे सकते थे और अपने बच्चों के दिल में अपनी जगह बना सकते थे। मगर मेरी ज़िंदगी का तमाशा बनाकर आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। आपको अंदाज़ा नहीं है मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी अजीज़ है। कभी नहीं बढ़ूंगी मैं आपकी तरफ। कमल शाहनवाज अपने माँ बाप और 4 छोटी बहनों के साथ गुर्बत भरी मगर पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी। बाप मजदूरी करता था और अम्मा कपड़े सिया करती थी। चारों बहनें स्कूल में थीं। वही एक थी जो कॉलेज से फारिग हो चुकी थी और माँ बाप का हाथ बटाने के लिए प्राइवेट बीएससी के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। ज़हीन बहुत थी। जब ही बड़े बड़े घरों के लोग भी उससे अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़वाया करते थे, जिनमें रबान आबाद भी शामिल था। रबान आबाद की बीवी उससे तलाक लेकर जा चुकी थी। रबान आबाद की तमाम तर तवज्जो पैसा कमाने पर थी। वो शहर का जाना माना बिजनेसमैन था। उसके पास अपने बच्चों को देने के लिए सब कुछ था, बस वक्त और मोहब्बत नहीं थी, जो जान और वानी की हालत पर तरस खाती कमल ने इन्हें दी थी। तवज्जो को तरस हुए बच्चों ने बाप से पहली बार जिद शुरू कर दी थी, जिसने रमान आबाद के दिल में कमल शाहनवाज के लिए गलत फहमियाँ पैदा कर दी थीं। उसे लगता था कि कमल उसकी दौलत के लिए बच्चों से मोहब्बत जता रही है। दूसरी शादी तो उसे करनी ही थी, तो उसने कमल शाहनवाज का ही इंतखाब कर लिया था। बड़ी मेहरबान बनती थी। अब देखें कब तक करती है ये मोहब्बत का नाटक। नागवाड़ी से सोचते वो सोने के लिए लेट गया था।
रूटीन के मुताबिक वो सुबह 6 बजे उठकर ठंडे ठार पानी से नहाया था और गीले बालों में उंगलियां चलाता हुआ जब वो कमरे से बाहर निकला तो उससे टकरा गया। तसादम बहुत शदीद था। अपनी थोड़ी सहलाते रुबान ने घूर कर उसे देखा था। बेवकूफ़ लड़की, दरवाजे से जुड़ी क्यों खड़ी थी? मैं दस्तक देने वाली थी, मगर फिर सोचने लगी आप पता नहीं सो रहे हैं या जाग रहे, डिस्टर्ब ना हो जाएं। दस्तक से सर्द लहजे में जवाब देकर वो साइड से गुजरकर कमरे में घुस गई, क्योंकि उसके कपड़े और बाकी सारा सामान रबान के ही कमरे में था। हैरत ज़दा सा रबान जो सोच रहा था वो रो रही होगी, मिन्नतें करेगी उसकी, या गुस्सा तो लाजमी करेगी। उसके पत्थर मार अंदाज पर चौंक गया। ओह एटीट्यूड, वो भी रबान इबाद के सामने। तंजिया नज़र उस पर डालकर वो घर से जॉगिंग करने के लिए निकल गया। तुझे पता है, लोग जल जल कर काले हो रहे हैं मेरी बेटी के नसीब से। अम्मा, और काम भी क्या है लोगों को? कमल ने गोया नाक पर से मक्खी उड़ाई थी। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था लोगों के जलने कुड़ने में, मगर उसकी माँ बड़ी रवायती सी औरत थी। उसे बड़ा सुकून मिला था अपनी नंद, जेठानी, देवरानी वगैरह की जलन देखकर। वो निम्रा को देखा था कैसे देख रही थी। तुझे वलीमे वाले दिन अपनी नज़र उतारनी चाहिए तुझे कमल, सदका देना अपना। उसकी अम्मा के खदशात लाहक हुए थे। जी अच्छा, कमल मुस्कुराते हुए बोली। उसे अपनी माँ पर प्यार आने लगा था। आंटी, रुबान गैलरी में बैठा अपने कुछ ज़रूरी काम कर रहा था और उसे लाउंज से आने वाली कमल की अम्मा की आवाज़ डिस्टर्ब कर रही थी। जब भी वो झंझलाया हुआ उनके सर पर पहुंचा था। आंटी क्यों बेटा? माँ सदके, अम्मा कहा करो तो मुझे कमल की तरह। कमल की सादी सी अम्मा रुबान के माथे की तैवरियां नज़रअंदाज करते हुए प्यार से बोली थी, लेकिन कमल को बहुत महसूस हो रहा था रुबान का बदलिहाज अंदाज। आपको अम्मा कहा करूँ मैं? वॉट एवर। आप बहुत रही हैं अम्मा, बहुत शोर कर रही हैं आप। रुबान का लहजा मजाक उड़ाने वाला था। अम्मा, मौसम अच्छा हो रहा है, लॉन में चलिए आप मेरे साथ। कमल ने नागवारी से रुबान आबाद को देखते हुए अम्मा से कहा था और फिर इन्हें साथ लेकर लॉन में आ गई। तेरे मियाँ को अच्छा नहीं लगता है ना मेरा यहाँ आना? मैं क्या करती, खुशी ही इतनी हूँ। तुझे इस बड़े से घर में राज करता देखना बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी हिम्मत आ जाती है मेरे में तुझे ऐश करता देखकर, मगर आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। तेरा अब्बा भी मुझे मना करता है, रोज रोज बेटी के घर जाना अच्छी बात नहीं। फिर भी मैं न मानी, तुझे देखने को आ जाती हूँ। अपनी अम्मा का शर्मिंदा अंदाज कमल को दुख दे रहा था। जब ही वो बोली, अम्मा ये आपकी बेटी का घर है, आप जब चाहें यहाँ आए, कोई नहीं रोक सकता आपको। रुबान सर भी नहीं। ना मेरी बेटी, ये अच्छी बात नहीं है वाकई। और तू मुझे ये बता, अपने मियाँ को सर क्यों कहती है? अब भी कमल इस सवाल पर घबरा गई थी। वो आदत है ना पहले की, तो ऐसे फजूल आदत छोड़ दे। तुझे खुद अजीब नहीं लगता मियाँ को सर कहना? अब कमल क्या कहती जवाब में? अम्मा से ऐसे ताल्लुकात ही नहीं थे रबान आबाद से कि तर्ज मुखातिब बदलने का ख्याल आता। मम्मी मम्मी जान और वानी उसके स्कूल से लौटे थे। उनकी गाड़ी अभी घर में दाखिल हुई हो रही थी, मगर वो दोनों कमल को लॉन में ही बैठा देख चुके थे। जब ही गाड़ी में ही बैठे बैठे चिल्लाना शुरू कर दिया। कमल ने सुख की सांस ली। अम्मा को जवाब देने से बच गई थी वो। आपको मेरी अम्मा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। रमान क्लब से लौटा था और अपने कमरे में कोट उतार रहा था जब कमल उसके कमरे में आई थी और गुस्से में बोली थी, मैंने तुमसे कहा था तुम मुझसे किसी सवाल जवाब का हक नहीं रखती। जुबान भी उसकी गौसीले अंदाज पर गुस्से में आ गया था। रुबान, आप अपनी दिमाग में ये बात बिठा लें, मुझे कोई शौक नहीं आपसे मुखातिब होने का, ना सवाल करने का, ना जवाब देने का। आपने अपनी मर्जी से शादी की है मुझसे। कोई भी गलत फहमी है आपको, आप उसका बदला मुझसे लिया करें। मेरे अम्मा अब्बा की इंसल्ट का हक मैं नहीं दूंगी आपको। अब की बार कमल बहुत तमीज़ से बोली थी, मगर इस अंदाज की सर्द महरी ने रुबान का पारा हाई किया था। अब तुम मुझे ऐसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगी? बेजारी जताकर कमल जो अपनी कहकर कमरे से निकल रही थी उसकी बात पर हैरान सी होकर वापस रुबान की तरफ पलटी। आपके दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है क्या? हर बात का अलग मतलब लेते हैं। इग्नोर ना करूं तो भी प्रॉब्लम, इग्नोर करूं तो भी प्रॉब्लम है क्या आपके पास जो मैं आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगी? रबान आबाद कमल के बेजार से अंदाज पर सदमे में चला गया था। जब भी कुछ देर घूर कर बोला, क्या है जो नहीं है मेरे पास? दिमाग नहीं है आपके पास, और अब आप मेरे दिमाग के भी दुश्मन हो रहे हैं। सुकून से कहकर कमल तितली की तरह उड़ती हुई जान वानी के कमरे में पहुंची थी। जहां जान और वानी उससे कहानी सुनने के लिए बेकरार थे।
कमल को बहुत मजा आता था इज्जत के साथ रबान आबाद का मुंह तोड़ जवाब देने में। सिली वुमैन। रबान कमल की बातों को सोच सोच कर कुड़ रहा था। वो एक आम सी गरीब घर की लड़की से ऐसे जवाबात की तवक्को नहीं कर रहा था। उनकी शादी हुई 2.5 महीना होने को था। इन 2.5 महीनों में जब भी रुबान ने कमल की इंसल्ट करने की कोशिश की थी, मुंह की खानी पड़ी थी। मगर एक बात थी जो रुबान इबाद को मुतमईन कर रही थी, वो थी कमल की बच्चों से मोहब्बत। चाहे ड्रामा ही सही, मेरे बच्चों का ख्याल तो रख रही है। इन्हीं बातों को सोचते वो कॉफ़ी बनाने के लिए ख्याल से कमरे से निकला था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुबान उसे पहले से किचन में देखकर चौंक गया। सुबह के लिए आटा गूंद रही हूँ। मुश्किल से होता है सुबह सुबह इतना काम करना। यू नो वॉट, बहुत ही मिडिल क्लास औरतों वाली आदतें हैं तुम्हारी, जो इन 2 माह में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकी। इंसान को अपनी औकात हमेशा याद रखनी चाहिए। कमल ने शाने उचकाकर लापरवाही से जवाब दिया। ये तो बिल्कुल ठीक बात कही तुमने। अपनी औकात याद रखो तुम तो अच्छा है। और आप भी। कॉफ़ी फेंटते रबान के हाथ रुक गए थे। उसने घुरकर कमल को देखा। क्या मतलब मैं भी? मतलब सीधा है, आप मुझे बीवी नहीं समझते तो बराए मेहरबानी मुझ पर शौहरों वाला रोब मत झाड़ा करें। मुझे आपसे सवाल जवाब का कोई हक नहीं, लेकिन आपको मुझ पर रोक टोक का हक है। कौन सी रोक टोक की है मैंने? मेरी अम्मा से बदतमीजी से बात क्यों की आपने? क्योंकि मुझे रोज रोज उनका यहाँ आना पसंद नहीं है। कमल को उसकी बेमरवती खुलने लगी थी। खौफजदा सी होकर वो रुबान के दिल में बदतमीज का खिताब देती हुई अपना काम जल्दी जल्दी निपटा कर किचन से निकल गई थी। सिली वोमेन। कमल की पुश्त को नागवारी से घूरते हुए वो फिर कॉफी की तरफ मुतवज्जो हो गया था। वानी और जान आज स्कूल नहीं जाएंगे? क्यों? तो उस पर जैम लगाते रमान ने टेढ़ी आंखों से उसे देखा था। वानी को बुखार है, जान अकेले जाना नहीं चाह रहा। अच्छा, मुख्तसर सा जवाब देकर रमान फिर नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हो गया, मगर कमल की आंखें फैलती चली गईं। फिर इनमें गुस्सा झलकने लगा और फिर नापसंदगी। आपकी बेटी को बुखार है और आप बस एक अच्छा कहकर फारिग हो गए। कमल को रोना आने लगा इतने लापरवाह बाप पर। उसे अपना बाप याद आने लगा जो आसाइशात तो इन्हें नहीं दे सका था, मगर इत्तमाद और मोहब्बत बहुत दिया था। और इन सब बहनों को तो क्या तुम चाहती हो कि एक टांग पर नाचना शुरू कर दूं? और तुम किस लिए हो? इनकी प्यारी प्यारी मम्मी जान, करो अपनी ममता निछावर। मैंने आप जितना बदतमीज इंसान नहीं देखा, कसम से। कभी फुर्सत मिले तो खुद को देख लेना। मुंह फुलाकर कहता हुआ रमान वानी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा और उसे इस कमरे में जाता देख कमल अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तुमने बताया कि वानी को बुखार है, तो आपने भी कहा है कि मैं हूं ना उनकी प्यारी प्यारी मम्मी जान। कमल के घबराए हुए अंदाज पर रुमान कुछ मशकूक सा हो गया। क्या चाहती हो तुम? आप ऑफिस जाएं, वानी के पास मैं हूं। मैं वानी से मिलकर ही जाऊंगा अब। रुमान जिद में आने लगा तो कमल ने भी हाथ झाड़ दिए। ठीक है, जाएं। कभी तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं अपनी बेटी के बुखार को अहमियत नहीं दे रहा। कभी तुम मुझे उससे मिलने से रोक रही हो, कभी इजाज़त दे रही हो। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कमर पर हाथ टिकाकर रबान कमल को घूरने लगा। गलती हो गई मुझसे, माफ़ करें मुझे। कमल ने हाथ जोड़ दिए थे अपने। रुबान ने बिल्कुल उसी के अंदाज में हुंकार भरी। बुखार अगर ज़्यादा ही बढ़ जाए तो मुझे फ़ोन करके बता देना। मेरे बच्चों की मम्मी। जी अच्छा मिस्टर बदतमीज़, कमल ने भुन्ना कर कहा था। क्या कहा है तुमने मुझे? जी अच्छा कहा है। मिस्टर बदतमीज़ किसे कहा है? आपको नहीं कहा है। मैं आपको मिस्टर क्यों कहने लगी? मिस्टर तो बड़ा महज़ब लफ्ज़ है। एंड व्हाट अबाउट बदतमीज़? उसके बारे में। कमल ने बात रोककर अपने कमरे के दरवाजे से झांकते हुए जान और वॉनी को देखा था। आप ऑफिस जाएं ना, सर खा लेते हैं मेरा। सर ही खाया जा सकता है तुम्हारा, दिमाग तो क्योंकि है ही नहीं। तीखी नजरों से कमल उसे जाता देखती रही। डैडी चले गए? जान और वानी कमरे से बाहर निकल आए। हाँ शुक्र है चले गए। कमल ने शुक्र है दिल में कहा था। अच्छा चलो अब पार्टी की तैयारी शुरू करते हैं। यस। जान और वानी एक साथ चहके। मम्मी आपको पता है ये डैडी की फर्स्ट बर्थडे है जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको कैसे पता चला डैडी की बर्थडे का? वानी ने काफी समझदारी वाला सवाल किया था। अपनी उम्र के हिसाब से कमल शाने उचका कर रह गई। अब वो इन्हें क्या बताती कि वो उनके डैडी के जासूसी करती रही है। रबान के बर्थडे समेत उसकी पसंद नापसंद के मुतालिक बहुत कुछ पता चल चुका था कमल को, क्योंकि रबान ने बेशक निकाह को मजाक समझ रखा था, मगर कमल के लिए ये शादी बहुत अहमियत रखती थी। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट उसे अपना हक मांगने से रोक रही थी।
वो तीनों टेबल पर केक सजाकर बैठे थे। रबान बच्चा तो था नहीं जो बलून्स वगैरह से घर सजाया जाता, बस हल्की फुल्की तैयारी थी और गिफ्ट्स थे, सिर्फ जान और वानी की तरफ से देने के लिए। उनकी ख्वाहिश पर कमल ने वॉच मंगवाई थी, मगर अपना गिफ्ट किसी को बताया नहीं था। डैडी आ गए। गाड़ी की आवाज़ सुनकर वानी चीख पड़ी। अपनी धुन में मगन रबान ने जब लाउंज में कदम रखा तो मोमबत्तियों से सजी टेबल पर रखा केक देखकर हैरान रह गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डैडी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जान और वानी कमल की हदायत पर गाना शुरू कर चुके थे और कमल हंसते हुए सबसे जोर से तालियां बजा रही थी। रबान के कदम गोया जमीन ने जकड़ लिए थे। रबान का बाप तो उसके बचपन में ही दुनिया से चला गया था। माँ थी तो वो भी दुनिया की मसरूफ तरीन औरत थी, कभी एक शहर कभी दूसरे मुल्क। पहली बीवी भी माँ की ही हम मिजाज थी। रबान को याद नहीं पड़ रहा था कभी किसी ने उसकी बर्थडे पर इस तरह विश किया हो। वो तो खुद अपना बर्थडे भूल चुका था। डैडी आप रो रहे हैं? कमल तो उसकी आंख से अचानक गिरता आंसू देखकर ठटक गई थी। जान ने ही परेशानी से पूछा। नो, ये तो बस ऐसे ही। अच्छा आओ केक काटते हैं। रुबान ने जान और वानी को गोद में उठा लिया था। हैप्पी बर्थडे। रुबान ने जब छुरी उठाई तो कमल ने कहा थैंक यू। गहरी नज़रों से रुबान ने कमल के मुतनासिब सरापे पर गज़ब ढाती गहरी नीली साड़ी को देखकर कहा था। ये साड़ी कमल ने इसीलिए पहनी थी क्योंकि उसे पता चला था कि रुबान का पसंदीदा रंग नीला है और नीले रंग में पसंदीदा शेड वही था जो कमल ने पहना था। ये केक की सजावट कितनी फजूल है, किसने की है? रुबान ने ये कहकर पुराना बदला चुकाया था क्योंकि वो समझ गया था केक घर में ही बनाया गया है, जो जाहिर है कमल ने बनाया होगा। जिसके लिए केक सजाया है वो खुद कौन सा कोई कमाल की चीज़ है। जैसा वो खुद है वैसी ही मैंने डेकोरेटिंग भी कर दी। रुबान शायद भूल गया था सामने कमल है जो हमेशा उल्टा और जोरदार जवाब देती थी। प्लीज़ आप लोग फिर नहीं लड़ने लग जाइएगा, जान ने मुंह बनाकर कहा। वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगे मगर शुक्र हुआ था कि लड़ नहीं पड़े थे। थैंक यू। कमल आदत के मुताबिक रात को आटा गूंद रही थी जब रुबान ने आदत के मुताबिक कॉफ़ी बनाने आया था और उसे देखकर बोल उठा, इस वक्त तो बेइज्जती करते रहे मेरे केक की, अब आगे थैंक यू लेकर। मैं थैंक यू केक के लिए नहीं कह रहा, केक तो इसी काबिल था। बर्थडे याद रखने पर और बच्चों और मेरे दरमियान फासले कम करने पे कह रहा हूँ। कमल ने जवाब में रुबान को घूरा। बर्थडे मैंने याद नहीं रखा था, जान ने बताया था मुझे। अच्छा, मगर जान तो कह रहा था मम्मी ने हमें बताया था आपकी बर्थडे का। रुबान ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। कमल शर्मिंदा होकर आटे पर जोर जोर से मुक्के मारने लगी। लिसन कमल, मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि तुम मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो, मैं लड़ नहीं रहा। साफ कहना चाहूँगा मुझे बच्चों से तुम्हारे प्यार पर अब शक नहीं रहा। तुम अच्छी लड़की हो मगर मेरे मयार से बहुत दूर हो। तुम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरा इंटरेस्ट तुम में बढ़ा सके। आई होप कि तुम आइंदा ऐसी कोई कोशिश नहीं करोगी। रुबान अपनी कॉफ़ी लेकर उसे 2 कौड़ी का कर गया था। कमल उसके जाने के बाद बेआवाज़ रो पड़ी थी। कमल शर्मिंदा नहीं थी क्योंकि उसने किसी गैर को नहीं अपने शौहर को अट्रैक्ट करना चाहा था। हाँ, लेकिन दिल टूट गया था उसका। मैंने सोचा था मियाँ बीवी के रिश्ते में अना नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने मेरी इस कोशिश पर यह सब कहकर गलत किया। अब मैं आपको बताऊंगी अना किसे कहते हैं। मयार की बात कर रहे हैं आप, तो आप कौन सा मेरे आइडियल हैं। मगर मैं किस्मत के आगे झुक गई। हम लड़कियां किस्मत के आगे झुकी जाती हैं, लेकिन बस अब मैं और नहीं झुकूंगी, अब आप देखिएगा। और फिर कमल ने रुबान को ऐसा नज़रअंदाज किया कि रुबान अबाद हैरान परेशान रह गया था। रुबान कमल के सामने चीख चीख कर अपनी किसी फाइल या किसी भी चीज़ का पूछता तो कमल उसे वो चीज़ ढूंढ कर तो दे देती, मगर तब जब उसका मूड होता। पहले की तरह भाग भाग कर उसके सामान का ख्याल नहीं रखती थी। 4 महीने हो गए थे इस ड्रामे को चलते हुए और शादी को 6 महीने हो चुके थे। कमल घर पर इस तरह असरअंदाज हो गई थी कि उसकी मदद की ज़रूरत रबान आबाद को पड़ ही जाती थी और फिर कमल को एटीट्यूड दिखाने का मौका मिल जाता। जो भी था रबान आबाद को नाको चने चबवाए थे कमल की बेनियाजी ने। रबान ऑफिस से थका हारा लौटा था। कुछ तो तू मैं हो गई थी उसकी अपने हम असरों से। फिर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। कुछ वो पैदाइशी खड़ूस था। फिर कमल की वजह से उसका मूड कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहने लगा था। ऊपर से ये दोनों मसले भी हो गए थे। उसे हर किसी पर गुस्सा आ रहा था। वो सिक्योरिटी गार्ड, माली, घर के बाकी मुलाजमीन के बाद जान और वानी को भी डांटने लगा। कमल को उस पर गुस्सा तो आया मगर वो मुझसे कुछ बोली नहीं। खड़ूस, बदतमीज। कमल दिल में गुस्सा करती हुई कुछ टाइम बाद सब भूलकर उस फिल्म की कहानी सोचने लगी जो उसने कल रात देखी थी। रुबान जब किचन में आया तो कमल कुछ सोती हुई प्याज काटने में लगी हुई थी। रुबान काफ़ी ज़ोर ज़ोर से
फेंटने लगा ताकि कमल मुतवज्जो हो जाए, मगर सलाम था इस फिल्म की दिलचस्प कहानी को जिसने कमल को अपने असर से बाहर नहीं आने दिया। गुस्से में रुमान ने कॉफ़ी का मग जोर से स्लैब पर पटका था, जिस पर कमल चौंक कर उसे देखने लगी, फिर वापस नज़रअंदाज कर दिया। और कमल की ये बात रुमान अबाद को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला गई। वो तो पहले ही जला भुना बैठा था। कोई इस तरह भी किसी को नज़रअंदाज कर सकता है? तुम मेरी बीवी हो, मगर तुम्हें खबर नहीं होती मैं कब घर आया हूँ, कब गया हूँ। इतना एटीट्यूड क्यों? इतना इग्नोर क्यों करती हो मुझे? मैं वही करती हूँ जो आपने मुझसे कहा था। क्या आपने नहीं कहा था मैं यहाँ सिर्फ जान और वानी की माँ बनकर रहूँ, आपसे कोई ताल्लुक ना रखूँ, आपके किसी मामले में ना बोलूँ? मेरी हर बात तो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश लगती है, इसलिए आपको इग्नोर करना ही ठीक है। कमल काम से फ्री होकर जाने लगी थी, मगर रुमान ने उसके सामने आकर रास्ता रोक दिया। तो जो कुछ मैंने कहा वो भुला दो और अपना सामान मेरे कमरे में शिफ्ट करवाओ, मगर इससे पहले यहाँ आओ। रुमान ने कमल के हाथ थाम लिए। मैं शायद इस दुनिया का पहला शौहर हूँ जो अपनी बीवी के इश्क में गिरफ्तार हो गया हूँ। कमल का हाथ छोड़कर और उसका चेहरा हाथों में दबोचकर वो जुनूनी अंदाज में बुड़बुड़ाया था, आपने खुद को समझ क्या रखा है और मैं क्या हूँ आपकी नज़रों में? कमल रुबान का हाथ चेहरे से झटक कर चिल्लाते हुए रुबान को हैरान कर रही थी। जब चाहा दो कौड़ी का कर दिया, जब चाहा इश्क कर लिया। शादी की पहली ही रात आपने मुझे कमरे से निकाल दिया। मैं गरीब ज़रूर हूँ, मगर पढ़ी लिखी भी हूँ। आप सारी सूरत हाल आराम से भी समझा सकते थे, मगर आपने मेरी इज्जत नफ्स पर वार किया। अगर ये आपकी कोई चाल नहीं है और बकौल आपके आप मेरे इश्क में गिरफ्तार हैं, तो सब्र कीजिए तब तक जब तक मैं अपने दिल में आपके लिए कुछ फील करना शुरू नहीं कर देती। बहुत वक्त का गुस्सा निकालकर कमल जाने लगी थी जब रुबान ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाइल करके उसे जाने से रोक दिया। मैं कोई नेक साबिर इंसान नहीं हूँ, जो चाहता हूँ जब चाहता हूँ हासिल कर लेता हूँ। कमल के सर से सर टकराकर रुबान बड़े बहके से लहजे में बोला था। कमल का वजूद पसीना पसीना हो गया। अपनी पेशानी से जुड़ी रुबान की पेशानी को हैरत से आंखें फाड़कर देखने के बाद कमल ने रुबान की आंखों में देखा था, बल्कि घुरा था। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ मिस्टर रुबान, आपको इंतज़ार करना होगा मेरी रजामंदी का। सॉरी मिसेस रुबान, मैं कोई फरिश्ता टाइप चीज़ नहीं हूँ जो इंतज़ार करूँ, जबकि दूसरी तरफ कोई और नहीं, मेरी सिली सी वाइफ है। वेल, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करवा रहा हूँ डिनर के लिए। तुम मेड्स के साथ अपना सामान मेरे रूम में शिफ्ट करवाओ। मैंने कहा नहीं, मतलब नहीं। कमल के झुंझलाने पर रुबान ने नागवारी से उसे देखा। लिसन स्वीटहार्ट, मुझे किसी के नखरे उठाने की आदत नहीं है, और अगर तुम मानी नहीं और ऐसे ही नखरे दिखाती रही तो मैं नखरा तो तब भी नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुम्हें ज़रूर उठा लूँगा। छुई मुई सी तो हो। कमल तो रुबान के अचानक इतने बदल जाने पर हैरानी रह गई थी। समझने की कोशिश करें आप, मैं जहनी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। कमल रोने को हो रही थी, मगर मैं हर तरह से तैयार हूँ, रुबान आंख मार कर कहते हुए किचन से निकल गया। तो कमल कुछ टाइम तक तो परेशान सी खड़ी रही, फिर अपने कमरे में भाग गई और दरवाज़ा लॉक कर लिया। मैं आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलूंगी मिस्टर खड़ूस। मेरी कोशिश को आपने धुतकार दिया था ना, अब मैं भी आपका हाथ तभी थामूंगी जब मैं चाहूंगी, क्योंकि अना मुझ में भी बहुत है। मम्मी डिनर क्यों नहीं कर रही? जान ने डिनर शुरू करने से पहले कमल का पूछा था। मम्मी शर्मा रही हैं, रुबान ने मुस्कुराहट दबाकर बताया था। मगर क्यों? जान बहस के मूड में लगता था। ये तो मम्मी से ही पूछो। और रुबान की बात पर जान ही नहीं, वानी भी कमल के कमरे के बाहर पहुंच गए थे। मम्मी, आप डिनर क्यों नहीं कर रही? मुझे भूख नहीं है यार। इन दोनों बच्चों की आवाज़ सुनकर कमल भी दरवाजे के करीब चली आई, लेकिन खोला नहीं। क्यों नहीं है? वानी को एतराज़ हुआ। बस ऐसे ही। कमल घबरा रही थी। अपनी मम्मी से दरवाज़ा खुलवाओ, कहानी भी तो सुननी है ना अभी। रुबान को मज़ा आ रहा था कमल की हालत पर। मेरी आज तबीयत ठीक नहीं लग रही बच्चों, आज स्टोरी नहीं। आज स्टोरी नहीं तो कल के बारे में क्या ख्याल है? बच्चों के कुछ कहने से पहले ही रुबान मैंने खेजी से बोला, कल मैं ऐसी कहानी का इंतज़ाम करूंगी कि मज़ा आ जाएगा आपको। कमल ने भी जुमैनी सा जवाब दिया, ओह आई एम वेरी एक्साइटेड। रुमान ने हल्की सी ताली मारी और टुकर टुकर खुद को घूरते हुए जान और वानी को लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच गया। रुबान की तबीयत में अगर मनमानी करना था तो कमल जिद की पक्की थी। रुबान जब तक घर होता कमल के पीछे पड़ा रहता और कमल उस भागती छुपती रहती। रुबान उसे सताता तो था, मगर दिल में वो भी फैसला कर चुका था कि कमल के राजी होने पर ही आगे बढ़ना है। ये आंख मचोली का खेल जान और वानी समझने से कासिर थे, मगर इंजॉय वो भी कर रहे थे। इन्हीं आंख मचोली के दिनों
बहुत अरसे बाद अचानक कमल की अम्मा चली आई थी, मगर अकेले नहीं। वकास भाई आप? कमल चीख पड़ी थी उसे देखकर। जी मलकाए आलिया खादिम। अपने सीने पर हाथ रखकर वो खुशदिली से बोला। और रुबान जो आज कमल को डिनर पर बाहर ले जाने के ख्याल से काफ़ी जल्दी घर पहुंच गया था, नागवार नज़रों से कमल और उस शख्स की मुस्कुराहटों के तबादले नोट करने लगा। रुबान आप भी आ गए? कमल वकास के पीछे खड़े रुबान को देखकर खुशी से बोली। हाँ मैं भी आ गया, शुक्र है तुम्हें नज़र भी आ गया। रुबान के तंज को कोई भी नहीं समझ पाया था। कैसे हो रुबान बेटा? अम्मा अलर्ट हो गई। मैं ठीक हूँ अम्मा। तमीज़ के साथ इन्हें अम्मा कहकर रुबान ने अम्मा को ही नहीं कमल को भी खुश कर दिया था। रुबान इनसे मिले, ये है मेरे कज़न और हमारे ख़ानदान के फ़ख्र वकास। आपको पता है ये हार्ट सर्जन है और सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं हुए, बल्कि अपनी जहानत पर स्कॉलरशिप लेकर आज इस मुकाम पर हैं। हम इन पर जितना फ़ख्र करें कम है। रुबान को ऐसे लगने लगा जैसे कमल उसे सुना रही हो कि तुम तो पैदाइशी रईस हो, वरना तुम क्या हासिल कर लेते दुनिया में। और वकास ये रुबान आबाद। बताने की ज़रूरत तो नहीं कि कौन। वकास कहका लगाकर हंस पड़ा, फिर अपना हाथ रुबान के आगे बढ़ाया। आपसे मिलकर खुशी हुई रुबान साहब, मगर मुझे नहीं। रुबान ने भी हाथ मिलाकर तल्खी से जवाब दिया और फिर सबके हैरान होने पर मसनूई कहका लगाकर हंस दिया। आई वॉज जस्ट किडिंग। रुबान की बात पर सब फिर से हंस दिए। लाउंज में जाते हुए कमल ने दांत किचकिचाकर रुबान आबाद को घूरा था। जवाबन रुबान आबाद ने भी मुंह फुलाकर गर्दन काटने का इशारा करके वकास की तरफ इशारा किया था। संकी सैया कमल सोचकर रह गई। अम्मा वकास और कमल आपस में बातों में लगे थे। उनका खानदान एक था, उनकी अपनी बातें थीं, सभी बोले जा रहे थे, कोई सुन भी रहा है। उनकी इस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। रुबान ये सब देखकर कुढ़ता रहा। वो सब उसे इग्नोर कर रहे थे। वो खुद को मिसफिट समझते हुए उठने लगा जब वकास को उसका ख्याल आया। सो रुबान साहब क्या करते हैं आप? रुबान ने बड़ा अकड़ कर टांग पर टांग चढ़ाई और कमल को नज़रों में रखकर बोला, तुम्हारी बहन कमल से मोहब्बत करता हूँ। कमल को खांसी आ गई थी और अम्मा को शर्म ने आ घेरा था, जबकि वकास ने तौसीफी अंदाज में सर हिलाया था। क्या बात है? वकास ने शरारती नज़रों से कमल को देखकर कहा तो कमल का दिल किया कहीं गायब हो जाए। मम्मी डैडी जान और वानी भी अपने रूम से बाहर निकलकर आ गए थे। ये कौन है मम्मी? अम्मा को तो वो दोनों ही जानते थे। वकास के बारे में इस्तफसार किया था, तभी इससे पहले कि कमल कोई जवाब देती रुबान बोल उठा, ये तुम लोगों के मामू हैं, वकास मामू। हाय कहो इन्हें। हेलो मामू। हेलो लिटिल एंजल्स। वकास बच्चों में घुल मिल गया था तो कमल डिनर की तैयारी के ख्याल से किचन में चली गई। कमल खानसामा के साथ खाने की तैयारी करती हुई लाउंज से आने वाली आवाज़ों पर मुस्कुरा रही थी जब रबान वहां भी किचन में चला आया। एक एक घुरी दोनों ने एक दूसरे पर डाली थी और फिर कमल ने फिर काम करना शुरू कर दिया, मगर रबान किचन की स्लैब पर कोहनी टिका के मुसलसल घूरकर कमल को जिच करने लगा। क्या है? कमल झुंझला गई। मैं यूं ही तुम्हें कुछ अलग चीज़ समझ रहा था। मेरे बच्चे तो अपने वकास मामू से भी बहुत क्लोज हो गए हैं। रुबान चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला। बच्चे तवज्जो और मोहब्बत मांगते हैं, जो भी इन्हें ये दे दे उससे प्यार करने लगते हैं। और मैंने कब कहा कि मैं अलग चीज़ हूँ? रुबान जवाबन हंस पड़ा था, फिर किचन से निकलते निकलते बोला, अलग चीज़ तो हो, यूं ही तो नहीं दिल हारा मैं। कमल झींप गई, फिर कुछ याद आने पर रुबान को पुकार बैठी। हाँ? रुबान ने पूछा। वो अम्मा से आपने आज बहुत अच्छे तरीके से बात की है, थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है हनी? वो जब भी ज़्यादा अरसे बाद आएंगी मैं उनसे ऐसे ही बात करूँगा। कमल को कुछ टाइम लगा था रुबान की बात समझने में, और समझ में आने पर कमल ने गौसीली नज़रें रुबान पर डाली थीं, जो हंसा हुआ किचन से निकल गया था। जहान और वानी को स्कूल भेजकर वो रबान की तैयारी में हेल्प करने लगी, और फिर रबान के ऑफिस चले जाने के बाद वो कॉफ़ी का कप लेकर सुकून से सोफे पर बैठी ही थी जब पीछे से वकास की आवाज़ आई। कमल हैरान होकर सोफे से उठकर पलटी थी। वकास भाई आप कब आए? कमल के चेहरे पर हैरत ही हैरत थी। कल रात ही तो वकास यहाँ आया था, अब अगली ही सुबह फिर उसका यहाँ चले आना उलझा रहा था। लगता है रबान साहब की तरह तुम्हें भी मेरा आना अच्छा नहीं लगा। वकास के कहने पर कमल शर्मिंदा सी हो गई। अरे बिल्कुल नहीं, मैं बस हैरान थी इतनी सुबह सुबह कैसे। और रबान के बिहेवियर का माइंड ना करें, इन्हें शाज़ो नादर ही कुछ अच्छा लगता है और तुम इन शाज़ो नादर में से हो। वकास कहकर खुद ही हंस दिया था। कमल भी हंस पड़ी। आप बैठे, मैं चाय लाती हूँ। अरे बिल्कुल नहीं, रुको, मैं तुमसे ज़रूरी बात करने आया हूँ।
और अभी हॉस्पिटल भी जाना है। बात मैं कल ही कर लेता, मगर मौका ही नहीं मिला। वकास के एकदम से संजीदा होने पर वो भी इस बड़े से सोफे के दूसरे सिरे पर बैठ गई। जी कहें, कमल भी संजीदा हो गई। तुम्हारी फ्रेंड थी एक रखशंदा, अल्हम्दुलिल्लाह अब भी है। कमल हैरान हो गई थी अपनी फ्रेंड के जिक्र पर। वो इसी हॉस्पिटल में नर्स है जहां मैं काम करता हूँ। तुम्हारी वजह से कुछ जान पहचान थी तो मैं उसका कुछ ख्याल कर लेता था। ख्याल ख्याल में पता ही नहीं चला वो कब मेरे ख्यालों की मलका बन गई। कमल उछल पड़ी थी बैठे बैठे। वकास ने छींक कर उसे देखा, फिर मजीद बोला, अब मैंने उसे प्रपोज कर दिया है। उसने कहा है मैं अपने घर वालों से बात करूं, और मेरे घर वालों का तो तुम्हें पता है। कमल अफसोस से सर हिलाने लगी। वकास भाई की अम्मी और अब्बू यानी कमल के खाला और खालू वकास के बिल्कुल उलट थे। बहुत लड़ाका और लालची नेचर थी इन दोनों की। अब खाला सबसे यही कहती फिरती थीं कि बहू ट्रक भरकर जहेज लाने वाली नहीं, बल्कि जहेज भरे बंगले वाली लाऊंगी। अपनी गुर्बत के दिन भुलाए खाला और खालू वकास भाई की कामयाबियों को कैश कर रहे थे। कहाँ खाला खालू के अरमान और कहाँ मेरी मासूम सी सहेली रखशंदा फरमान। उसके माली हालात तो मेरे घर वालों से भी ज्यादा बुरे हैं। कमल सोचने लगी। वकास ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? कमल ने पूछा था। मेरे अम्मी अब्बू अब तुम्हारी बहुत इज्जत करने लगे हैं, क्योंकि तुम शहर के मुअज़्ज़िज़ लोगों में शामिल हो गई हो। वो तुम्हारी बात समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ उनसे बात करो ना। कमल जवाब देने ही लगी थी, तब गला खंकार कर रबान ने इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो किया। वो दोनों चौंक कर रबान की तरफ देखने लगे थे। रबान जलन भरी नज़रों से इन्हें एक ही सोफे पर बैठा देख रहा था। हालांकि कमल और वकास के दरमियान इतनी जगह थी कि जान, वानी, अम्मा और रबान खुद भी आराम से एक साथ इन दोनों के दरमियान बैठ सकते थे। दोनों को घूरते हुए रबान उनके दरमियान आकर बैठ गया। और रबान साहब कैसे हैं आप? बहुत हैंडसम। वकास के पूछने पर रबान ने जैसा जवाब दिया था उस पर कमल ने हकीकत में अपना सर पीट लिया था, जबकि वकास कमल को यूं देखने लगा जैसे कह रहा हो, क्या चीज़ है तुम्हारा शौहर? ओके रबान साहब, मुझे हॉस्पिटल के लिए बहुत देर हो रही है। कमल से कुछ ज़रूरी बात करनी थी जो मैं कर चुका हूँ। अब मैं चलता हूँ। ओके कमल, सी यू। खुदाफिज भाई। कमल दरवाज़ा बंद करके पलटी तो पीछे ही खड़े रबान से टकराते टकराते रह गई। कमल दरवाजे से चिपकी रबान को घुड़ती रही तो रबान दोनों हाथ दरवाजे पर कमल के दाएं बाएं लगाए उसका रास्ता रोके घुर रहा था। आप वापस क्यों आए थे? कमल ने हैरानगी से पूछा। फाइल भूल गया था ज़रूरी। मेरे बच्चों के मामू जान क्यों सुबह सुबह टपके थे? रबान का लहजा तफ्तीशी था। कमल को नफरत थी शक्की लोगों से, लेकिन रबान का अंदाज शक्की नहीं बल्कि जला हुआ था। जलन थी उसके अंदाज में जिस पर कमल को हंसी आ रही थी। तभी उसे सताने के लिए बोली, शादी की बात करने। आधा अधूरा सच बताकर कमल खिलखिलाकर हंस पड़ी थी, क्योंकि रबान का रंग उड़ गया था कमल की बात पर। अपनी और मेरी सहेली की शादी की बात करने? व्हाट? रबान हैरान हुआ। व्हाट? कमल ने रबान की सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे किया, फिर पूछा, कौन सी फाइल थी? वो ब्लू वाली जिस पर मैं आजकल काम करता हूँ। रबान ने उसे जवाब दिया था, मगर दिमाग अभी भी वकास और कमल की सहेली के मामले पर अटका था। क्या बहुत ज़रूरी है फाइल का ऑफिस पहुंचना? कमल रुमान की टाई हाथ पे लपेटते हुए पूछने लगी। हाँ। रुमान के पसीने छूटने लगे कमल के अंदाज पर। फाइल के साथ आपका भी जाना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? रुमान संभल कर अपने असल बोल्ड अंदाज में लौटा और कमल की कमर के गिर्द बाजू हमाइल करके मज़े से बोला था, तो फिर फाइल भिजवा दें ड्राइवर के हाथ और आप मेरे साथ आएं, सामान शिफ्ट करना है मेरा। कमल अपने रूम में चली गई तो हैरत ज़दा सा रबान भी गुनगुनाता हुआ उसके पीछे हो लिया। ये क्या रद्दी उठा लाई हो? वो दोनों सामान की शिफ्टिंग कम और लड़ ज़्यादा रहे थे, मगर अब जब रबान ने उसके नॉवेल्स और डाइजेस्टों को रद्दी कहा तो गोया इंतहा कर दी थी रबान ने। कमल ने आसीनें चढ़ाई और सर से पैर तक रबान को अच्छी तरह घूरा, फिर बोली, खबरदार जो आइंदा मेरे रिसालों को रद्दी कहा। आपसे ज़्यादा अजीज़ है मुझे ये रिसाले। इनकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। तुम मुझे रद्दी से कंपेयर कर रही हो? रुबान को अपनी किस्मत पर रोना आने लगा। फिर रद्दी? मैं जा रही हूँ वापस अपने कमरे में। अपने सामान समेत कमल रुबान के कमरे से निकलने लगी थी जब रुबान ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया।
कमल की पुश्त रुबान से टकरा गई थी। 1 मिनट को दोनों ही झेप गए थे। फिर रुबान पहले संभला और बोला, अच्छा रख लो यहीं पर, अपनी मुझसे भी अजीज रद्दी। फिर रद्दी। कमल गुस्से में अपना हाथ छुड़वाने लगी जब कमरे का दरवाज़ा खोलकर जान और वानी कमरे में चले आए। कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए कमल और रुबान उनके स्कूल से लौटने से नावाकिफ थे। आगे मेरे बच्चे। कमल ने आगे बढ़कर जान का माथा चूम लिया था और वानी को गोद में उठा लिया था। मम्मी, आप डैडी के रूम में क्यों शिफ्ट हो रही हैं? जान के मासूमियत से पूछने पर कमल होंक से अंदाज में मुस्कुराकर रह गई, जबकि रुबान ने आगे बढ़कर जान का कान पकड़कर मरोड़ डाला था। तुम मेरे बेटे हो या मेरी सौतन? सौतन क्या चीज़ है मम्मी? कान छुड़वाकर नाराजगी से रुबान को देखते हुए जान ने कमल से पूछा था। सौतन। कमल कोई उल्टा सीधा जवाब देने वाली थी जब मुलाजमा भी हड़बड़ाती हुई कमरे में घुस आई। सर, जान और वानी की मामा आई हैं। मुलाजमा की बात सुनकर सभी कुछ देर के लिए हैरान रह गए थे। अब क्यों आई है वो? रुबान ने दिल में सोचा। सौतन का जिक्र हुआ और सौतन हाजिर। कमल ने भी नागवारी से सोचा। जान को अपनी असल माँ की सूरत भी याद नहीं थी और वानी ने तो होश भी नहीं संभाला था जब रुबान की अपनी फर्स्ट वाइफ से डाइवोर्स हुई थी, इसलिए उसकी कोई फीलिंग नहीं थी। वो आराम से कमल के झुमके से खेलती रही। अच्छा चलो, तुम मैं आता हूँ। रुबान ने मुलाजमा को सर पर खड़ा देख घुरका और फिर कमल को देखा जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। तुम भी आओ मेरे साथ, रुबान ने कहा। मुझे कोई शौक नहीं है कबाब में हड्डी बनने का। और आखिरकार कमल भी जल ही गई। दिल में खुश होते हुए रुबान कमरे से निकल गया। रुबान, ओ डियर, हाउ आर यू? इनाया रुबान की तरफ बढ़ी और उसके गाल से गाल मस किया। रुबान भी जवाब में हल्का सा मुस्कुरा दिया। डाइवोर्स दोनों की रजामंदी से हुई थी, इसलिए कोई एक कसूरवार नहीं था, तो दोनों का जब कभी मिलना होता था अच्छे तरीके से मिलते थे। उनके सर्कल में ये आम बात थी। घर कैसे आना हुआ? वो दोनों घर या किसी पार्टी वगैरह में मिलते थे। इनाया का घर में आना उसे हैरान कर रहा था। मुझे बच्चों की याद आ रही थी, इनाया लाड से रुबान से बोली और इनाया के इस अंदाज से रुबान को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। वो पलटकर अभी लाउंज में आने वाली कमल को देखने लगा। हु इज शी? इनाया रुबान और कमल का रिश्ता समझ तो गई थी, फिर भी बनकर पूछने लगी। मैं आपके साबका शौहर की हालिया बीवी हूँ, इनाया आपा। कमल ने रुबान को घूरते हुए इनाया को जवाब दिया था। व्हाट आपा? इनाया तड़प गई। आप आपा? कमल ने और तड़पाया। तुम तो बच्चों को याद भी नहीं होंगी इनाया, फिर यहाँ आने का मतलब? रुबान कमल की नागवारी महसूस करके रूट से अंदाज में इनाया से पूछने लगा। बच्चों को मैं याद नहीं हूँ, बट मुझे तो बच्चे याद है ना। कहाँ हैं वो? जान, माय सन। वानी बच्चों को हक से पुकारती हुई इनाया कमल को इतनी बुरी लग रही थी। कमल पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और रुबान उसे अपने कमरे की जगह कमल के ही साहब कमरे में जाते हुए देखकर परेशान हो गया। ओ माय बेबी, कितना क्यूट हो गया है ना ये, इनाया जान को प्यार करते हुए रुबान से बोली, मगर रुबान चुप रहा। वो देख रहा था दोनों बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे इनाया की मसनूई हंसी और चुम्मियों और जफ्फियों की वजह से। मामा के साथ चलोगे? इनाया के पूछने पर दोनों ने बिला ताखीर नफ़ी में सर हिला दिया। इनाया शर्मिंदा सी हो गई। जाओ तुम दोनों अपनी मम्मी के पास। रुबान के कहने पर जान और वानी इनाया के हाथ झटक कर भाग निकले थे। इस मिडिल क्लास लड़की ने तो इन पर जादू कर दिया है, इनाया ने कहा। मुझ पर भी कर दिया है। रुबान के जवाब ने इनाया को शॉक पहुंचाया था, तभी फौरन कुछ नहीं बोल पाई। वेल, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। गला खंकार कर इनाया बोली। क्या? रुबान ने माथे पर बल लाकर पूछा। ये कि शहीर और मेरी डाइवोर्स हो गई है। ओ सैड। तो शहीर के साथ रहते हुए मुझे अंदाज़ा हो गया। मुझे कुछ चीज़ों पर तुमसे बहस करने की जगह तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मैं बदल गई हूँ अब। क्या हम फिर से एक हो सकते हैं? व्हाट? रुबान को करंट लगा था इनाया की बात पर। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? असल माँ जैसे ख्याल रख सकती है बच्चे का, कोई और नहीं रख सकती। कल को उसका अपना बेबी होगा तो वो जान और वानी को घास नहीं डालेगी। इनाया के प्यार से कहने पर भी रुबान के माथे की लकीरें कम नहीं हुई। वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो हमारा फैमिली मामला है। और याद रखो, डाइवोर्स से पहले तुमने खुद कानूनी तकाजे पूरे किए थे। इनफैक्ट बड़ी खुशी से पूरे किए थे कि बच्चों पर हक नहीं जताऊंगी। बच्चों से मोहब्बत का ड्रामा कौन कर रहा है? मुझे अच्छी तरह नजर आ रहा है सब।
स्टूपिड नहीं हूं मैं, बल्कि बच्चे भी फील कर गए तुम्हारी बनावटी मोहब्बत। रुबान की आवाज़ जब अपने कमरे के दरवाजे से कान लगाकर खड़ी कमल तक पहुंची तो वो मुतमईन होकर गुनगुनाती हुई पीछे हो गई और कुछ सुनने की ही ज़रूरत नहीं थी। रुबान अपनी कहकर कमल के कमरे की तरफ जाने लगा जब इनाया ने भां भां करके रोना शुरू कर दिया। रुबान कोफ्त से उसे देखने लगा। आई एम सॉरी, मुझे अंदाज़ा हो गया है तुम्हारे और बच्चों की ज़िंदगी में मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही। जो मैंने कहा उसे भूल जाओ प्लीज़। भूल तो नहीं सकता, हाँ इग्नोर करता हूँ, रुबान ने नागवारी से जवाब दिया। रुबान, डे डोंट माइंड, क्या मैं सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ रह सकती हूँ? कल सुबह ही चली जाऊंगी। एक्चुअली डिवोर्स के बाद मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं। मॉम डैड भी अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं। इस वक्त मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। होटल में स्टे नहीं करना चाहती, सिर्फ एक दिन अपनों बच्चों के साथ गुजार लूँ। रुबान कुछ टाइम तक चुप रहा और फिर बोला, डाइवोर्स कब हुई थी? आज ही, कुछ देर पहले। यानी उसने इद्दत भी पूरी नहीं की, तलाक की। रुबान ने अफसोस से सोचा, फिर इजाज़त दे दी। ओके कमल, अरे यार बात तो सुन लो मेरी एक बार। ये आदत मुझे तुम्हारी बहुत जहर लगती है कि कमरे में बंद हो जाने वाली। रुबान 1 घंटे में बहुत बार कमल के कमरे के बाहर आकर उसकी मिन्नतें कर चुका था, मगर ये जानकर कि रुबान ने इनाया को एक दिन रहने की इजाज़त दे दी है, कमल ने खुद को कमरे में लॉक कर लिया था। मगर इससे पहले जान और वानी को भी कुछ न कुछ समझा दिया था। तभी वो दोनों पुरसकून थे और अपने खेल में लगे थे। हाँ हाँ, अब तो मेरी हर बात जहर लगेगी। जो अच्छी लगती है वो तो आ गई है ना। ऑल मेंस आर डॉग, कमल ने मुंह टेढ़ा करके अंदर से जवाब दिया। बुरी बात है मेरे बच्चों की मम्मी अपने वालिद के बारे में ऐसे नहीं कहते। रुबान ने तरीके से उसे शर्मिंदा कर दिया। मैंने अपने अब्बा की बात कब की? कमल बोली। क्यों, तुम्हारे अब्बा मैन नहीं हैं? रुबान ने और जलाया था उसे। बड़े बदतमीज़ हैं आप। शौहर किसका हूँ? रुबान ने फर्जी कॉलर खड़खड़ाए। मेरे शौहर हैं, और ये बात हमेशा याद रखना। कमल का अंदाज वार्निंग देने वाला था। मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है, हो सकता है कभी भूल जाऊं, तो हमेशा याद कराने के लिए तुम मेरे आसपास रहा करो। रुबान इस बार बड़े अलग से अंदाज में बोला था। अपने कमरे के दरवाजे से चिपकी कमल हंस पड़ी, मगर रुबान के पीछे ही खड़ी इनाया गुस्से से लाल पील होती गेस्ट रूम में चली गई जहां उसका स्टे था। रुबान अपने रूम में बैठा ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। रात के 2 बज रहे थे, मगर काम बहुत ज़रूरी था जिसकी वजह से वो अभी तक जाग रहा था। अपने कमरे के दरवाजे से झांक कर इनाया ने अच्छी तरह बाहर का जायज़ा लिया और फिर रुबान के कमरे के सामने जाकर रुक गई और एहतियात से हल्की सी दस्तक भी दे दी। अंदर बैठा रुबान हैरान हो गया था इस दस्तक पर। फिर उसके दिमाग में आया शायद कमल आई हो। उसका सामान तो सब रुबान के कमरे में पहुंच चुका था। मुस्कुराते हुए उठकर वो दरवाजे तक पहुंचा, मगर दरवाज़ा खोलते के साथ ही इनाया को देखकर चौंक गया। तुम यहाँ? रुबान, मुझे तुमसे बात करनी है। सारा दिन पड़ा था, कर लेती। रुबान झुंझलाकर दरवाज़ा वापस बंद करने लगा जब इनाया ज़बरदस्ती उसके कमरे में घुस गई और चीखना शुरू कर दिया। मुलाजमीन घर के पीछे हेडक्वार्टर में थे तो इन्हें कुछ पता नहीं लगा। बच्चों का रूम भी साउंड प्रूफ था तो वो भी सुकून से सोते रहे, मगर कमल के रूम में ऐसा कुछ नहीं था तो वो जल्दी से वहाँ पहुँच गई और हैरान होकर उसने इनाया की नाइटी के काबिल एतराज़ हुलिया को और हैरान परेशान से रुबान को देखा था। सेकंड से भी पहले कमल ने मुद्दा जान लिया था। ओह कमल, इनाया चीखती हुई गई और कमल से चिपक गई। अच्छा हुआ तुम आ गई। ये इंसान इंसान के नाम पर धब्बा है। इसने मेरे साथ। इनाया ड्रामाई अंदाज में बात रोककर मुंह पर हाथ जमाकर रोने लगी। कमल ने घूर कर रुबान को देखा तो रुबान भी रोने को हो गया। इतना गंदा इल्ज़ाम, दूर रहो मुझसे। कमल ने घिन खाकर इनाया को दूर किया, जिस पर इनाया और रुबान दोनों चौंक गए। इस शख्स पर आप लगा रही हैं इल्ज़ाम, जानती हैं ये कितना सीधा है। शादी के 6 माह तक इसने मुझ में भी इंटरेस्ट नहीं लिया, हालांकि मैं इसकी सगी बीवी थी। सगी बीवी पर रुबान की हंसी निकलते निकलते रह गई। और मैं तो हूँ भी आपसे प्यारी। जितना मेकअप आपने किया हुआ है इतना मैं कर लूँ
तो कतरीना कैफ को मात दे दो। ऐसे में जो बंदा मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ वो आपके साथ नामुमकिन। तुम खुद औरत हो और मुझ पर यकीन नहीं कर रही हो। टुकर टुकर कमल की शक्ल तकते हुए इनाया चिल्लाई, अरे रहने दीजिए, औरतें भी कुछ कम नहीं है आज की। और दूसरी बात, मैं औरत नहीं लड़की हूँ। हाँ तो मैं कह रही थी कि जो इंसान अपनी हूर परियों जैसी दुल्हन को इग्नोर कर सकता है वो आपके साथ कुछ ऐसा वैसा क्यों करेगा, जबकि उसकी बीवी भी घर में ही मौजूद है। और हाँ, आपकी एक्टिंग भी बहुत बकवास थी। मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, वरना मैं हंस पड़ती। आप मॉडलिंग करती हैं ना, बस मॉडलिंग ही करती रहिएगा। कभी कोई फिल्म या ड्रामे की ऑफ़र करे तो उसे मेरी तरफ से 2 झापड़ रसीद कीजिएगा। और आखिरी बात, वो वाज देख रही हैं आप? कमल ने रबान के कमरे में रखे वाज की तरफ इशारा किया, फिर मजीद बोली, इसमें हिडन कैमरा लगा है। ये जो ड्रामा आपने किया है इसमें कैद हो गया। आइंदा कुछ भी करने से पहले याद रखिएगा, एक सबूत है हमारे पास आपके ओछेपन का। आपको आपा कहा था, इसलिए इतनी रात को धक्के मारकर नहीं निकाल रही घर से, मगर सुबह मेरे कहने से पहले चलती बनिएगा, वरना अगर ये वीडियो मंजर आम पर आ गई तो। और कमल की आधी अधूरी धमकी पर इनाया डरकर अपनी एक्टिंग सुधारने का इरादा करते हुए अपने कमरे में चली गई। आपको क्या हुआ है? उसने दम साधे खड़े रुमान का बाजू हिलाया तो वो हड़बड़ाकर होश में आया, फिर बोला, मेरे कमरे में कौन सा हिडन कैमरा है? पागल मियाँ, जोर जोर से बोलकर सबको बता दें। अगर मैं ये झूठ ना कहती तो वो आगे भी ऐसी ओछी हरकत कर लेती या इस बात को मीडिया पर फैलाकर मजलूम बन जाती। मैं तो जानती हूँ आप कितने सीधे हैं, मगर कोई और यकीन ना करता आप पर वो औरत हैं, हमदर्दियाँ समेट लेती। कमल अपनी जहानत पर खुद ही खुद को दाद देने लगी जब रुबान ने बेसाख्ता ही बड़े बुजुर्गों की तरह कमल की बलाएं ले डाली, फिर उसे अपने कमरे के अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, बताता हूँ मेरी हूर परियों जैसी दुल्हन के ये पागल मियाँ कितने सीधे हैं। कमल नाश्ते से भी पहले इनाया को घर से निकालना चाहती थी, मगर इस वक्त हैरान रह गई जब सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि मैडम सुबह सुबह ने अंधेरे में ही चली गईं। शुक्र है, लगता है इज्जत बड़ी प्यारी थी आपा को। कमल जान और वानी को नाश्ता करवा रही थी तब रबान भी तैयार श्यार फ्रेश सा डाइनिंग रूम में चला आया। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। कुर्सी पर बैठते हुए रुबान ने आंख मारकर कमल से कहा तो कमल के हाथ से गिलास छूटते छूटते रह गया। रुबान मुस्कुराहट दबाकर नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हो गया, जबकि कमल ने उसे एक नया नाम दे दिया, पिया बेशरम। सबके चले जाने के बाद कमल अपनी ज़िंदगी में अचानक आने वाली तब्दीली को सोचकर शर्मा भी रही थी, गुस्सा भी कर रही थी जब कमल का फ़ोन बजने लगा। वकास भाई कॉलिंग देखकर उसे वकास का मुद्दा भी याद आ गया, तो उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। जी वकास भाई, कैसे हैं आप? मैं जैसा भी हूँ, मगर तुम बहुत बेवफा हो कज़न। वकास के अंदाज में नाराज़गी थी, फिर वो और बोला, और अक्षंता भी मुझे इग्नोर कर रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वकास के परेशान से अंदाज पर कमल शर्मिंदा हो गई। सॉरी भाई, घर में कुछ मेहमान आ गए थे, आप टेंशन ना लें, मैं आज शाम ही खाला और खालू से बात करने आऊँगी। आज शाम पक्का है ना? जी पक्का है, कमल हंसकर बोली, तो वकास भी पुरस्कून हो गया। ओके थैंक्स, मैं तो शायद घर पर ना पहुंच सकूं, मगर अम्मी अब्बू को इन्फॉर्म कर दूंगा। जी ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मुझे ना सचमुच बड़ी खुशी हो रही है, मेरी बच्ची घर आई है। बेटा तुम समोसे लो ना। खाला और खालू कमल और रुबान के आगे झुके चले जा रहे थे। रुबान इतनी बनावटी मोहब्बतों पर कोफ्त ज़दा सा था और अपनी कोफ्त छुपा भी नहीं रहा था, मगर कमल जबरन मुस्कुराती रही। आपने पहले हाथ बढ़ा लिया रुबान बेटा, वरना कमल को तो मैं अपने वकास के लिए लेने वाली थी। खाला की बात पर कमल सर झटक कर रह गई। वो जानती थी ऐसा नामुमकिनात में से था। पोश इलाके में घर लेने के बाद से खाला खालू गरीब रिश्तेदारों की तरफ से आंखें बिल्कुल ही फेर ली थीं। ये वकास ही था जो हर किसी से बगैर फ़र्क के मिलता था, मगर खाला की ये बात सुनकर रुबान की भवें तन गईं और मुंह मजीद बिगड़ गया। क्या बात है रुबान बेटा, समोसे अच्छे नहीं लगे? नहीं, समोसे तो ठीक हैं, खिलाने वाले ठीक नहीं लग रहे, रुबान ने खालू को जवाब दिया था और उस पर सबकी ही आंखें फैल गईं। कमल ने ज़ोर से मसनूई कहका लगाया, यू आर सो फनी रुबान।
खालू, इनकी मजाक की बहुत बुरी आदत है, कुछ ज़्यादा ही बुरी आदत है। खालू ना समझ नहीं थे, रुबान की नापसंदगी नोट कर रहे थे। इन्हें भी रुबान पसंद नहीं आया था। पैसे वालों पर नखरे अच्छे भी लगते हैं वकास के अब्बा, खाला ने शौहर को टोका देकर कहा। रुबान की बड़ी सी गाड़ी देख चुकी थी ना वो, दैट्स वे आप लोगों पर सूट नहीं कर रहे। रुबान की इस बात पर कमल ने ठीक ठाक जोरदार कोहनी रुबान के पेट में मारकर उसे आंखें निकालकर बाहर जाने का इशारा किया। रुबान मुंह बनाकर उठ खड़ा हुआ। जाते जाते उसने एक बार फिर नापसंदीदा नजर खालू पर डाली और खालू ने उस पर। तुम्हारे शौहर के तो बड़े नखरे हैं कमल, माना के बड़ा दौलतमंद है पर गरीब हम भी नहीं हैं। खाला ने अपना नकली बालों वाला जूड़ा थपथपाकर कहा। सो सॉरी खाला, बस खैर इन्हें छोड़ें, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ, उसी गरीब लड़की से रिश्ते के बारे में। तो बीबी, हमारा जवाब वही है जो कल था। मेरे बेटे के साथ काम करते करते उसे फंसा लिया। इन गरीब लड़कियों को मैं खूब समझती हूँ, मासूम सूरतें बनाकर मजबूरियों की दास्तानें सुनाकर फंसा लेती हैं अमीर लड़कों को, बदचलन कहीं की। खाला के अंदाज पर कमल को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। कितनी गलत जुबान इस्तेमाल कर रही थी वो। खाला, क्या मैं भी बदचलन हूँ? कमल के नरमी से पूछने पर खाला और खालू गड़बड़ा गए। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं भी गरीब थी, रुबान के घर काम के सिलसिले में जाती थी, फिर मेरी रुबान से शादी हो गई। मतलब आपका ख्याल होगा मैंने भी रुबान पर डोरे डाले होंगे, इन्हें मजबूरियों की दास्तानें सुनाई होंगी, मासूम सूरत बनाकर। बताएं एक बार, क्या मैं भी बदचलन हूँ? खाला खालू चुप रहे। सच यही था कि उनका कमल के बारे में भी यही ख्याल था। हाँ, तो कुछ न कुछ तो तुमने भी किया होगा, ऐसे ही क्यों कोई रईस ज़्यादा तुमसे शादी करेगा, भले दूसरी ही सही। है क्या वरना तुम्हारे पास? सूरत तक तो खूबसूरत है नहीं। कुछ देर बाद खाला ने जुबान के ऐसे निश्तर चलाए कि वो कमल हक दक रह गई और फिर खामोशी से उठकर बाहर निकल गई। उसे खुदा हाफिज तक नहीं कहा गया था। बाहर मुंतजर खड़ा रुबान कमल की इतनी जल्दी बाहर आने पर हैरान हो गया। कमल कोई भी बात किए बिना बाहर गाड़ी में बैठ गई। क्या डन हो गया सब? रुबान ने अपनी सीट पर बैठकर पूछा। कमल ने इस बार भी कुछ बोला नहीं और नफ़ी में गर्दन हिला दी। तुम रो रही हो? वाई, कुछ भी नहीं हुआ, आप घर चलें। कमल ने आंसू साफ करते हुए कहा। जब तक वजह नहीं बताओगी मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। इस बार रुबान गुस्से में बोला। कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी टैक्सी से, तुम मुझे गाड़ी से उतर कर दिखाओ। रुबान के चैलेंज पर कमल झुंझला गई। आप इतने बदतमीज क्यों हैं? खाला खालू से इतनी बदतमीजी क्यों की? कमल रुबान पर ही चढ़ दौड़ी। रुबान उसके बात बदलने पर तिल मिलाया। मुझे बनावटी मोहब्बतों से नफरत है और आप इतने पुरयकीन क्यों हो जाते हैं? इतनी जल्दी क्यों जज करते हैं लोगों को? आपकी नज़र में तो मैं भी बनावटी मोहब्बत कर रही थी जान और वानी से। आपको अब भी मुझ पर बिलीव नहीं होगा। मजबूरी में निभा रहे हैं ना साथ। कमल सूसू करके रोती हुई अच्छी खासी जज्बाती हो गई और खाला खालू का गुस्सा रुबान पर निकाल कर उसे सारी बातें भी बता दी। उन्होंने ये बकवास की तुमसे? रुबान गुस्से में बुड़बड़ाया और फिर गाड़ी से निकलने लगा। तब कमल ने रुबान का बाजू पकड़कर रोक लिया। उसे अंदाज़ा हो गया कि उसने सब सच बताकर गलत कर दिया है। गलती आप ही की है। आप इतनी बदतमीजी ना करते तो वो भी ये सब ना कहती। ओ मैडम, उन्होंने जो कहा इसका मतलब उनका हमेशा से यही ख्याल रहा होगा कि तुमने मुझे अट्रैक्ट करने की चीप कोशिश की। उन्होंने इनडायरेक्ट तुम्हारे करेक्टर पर वार किया है। अब देखो मैं इनका कैसे दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। तुम बस देखना। रुबान रुक जाए, सुने तो ज़रा। उफ! कमल रुबान को रोकने की कोशिश में हलकान हो रही थी, मगर जब अंदाज़ा हो गया कि रुबान अब खाला खालू का दिमाग ठिकाने लगाने के फैसले से पीछे नहीं हटेगा, तो उसने पैर में चोट लगने की एक्टिंग शुरू कर दी। रुबान सचमुच परेशान होकर कमल के पैरों के पास झुक गया। क्या हुआ? पैर में मोच आ गई है शायद। ओह, दिखाओ मुझे। नहीं, बस ठीक हूँ, मैं घर चले, आप हल्का सा मसाज करने से ठीक हो जाएगा। कमल को रुबान का अपने लिए परेशान होना अच्छा लग रहा था तो मुस्कुराकर बोली, मगर अगले पल उसका रंग उड़ गया जब रुबान ने उसे गोद में उठा लिया। बीच रास्ते में यूं गोद में उठाए जाने पर कमल की शर्म से हालत खराब होने लगी। क्या बेहूदगी है ये रुबान? नीचे उतारे मुझे, गाड़ी तक लेके जा रहा हूँ, चुप रहो वरना मुझे चुप कराना आता है। रुबान प्लीज़। अरे ये तो वकास भाई की गाड़ी है, कमल ने चीख कर कहा और साथ ही मचल उठी रुमान की गोद से उतरने के लिए। वो वकास की गाड़ी से उतरने से पहले नीचे उतरना चाहती थी, मगर रुमान शायद यही चाहता था कि वकास ये मंजर देख ले।
तभी सीना चौड़ा करके खड़ा हो गया। वकास गाड़ी से निकला तो कमल को बच्चों की तरह रबान की गोद में देख अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं सका। कमल ने अपना चेहरा हाथों से छुपाया हुआ था, मगर उसे पता था वकास मुस्कुरा रहा होगा। हेलो, आप लोग इतनी जल्दी जा रहे हैं? मैं तो आप लोगों से मिलने के ख्याल से जल्दी आया था, वकास आदतन खुश इखलाकी से बोला। अपने अंदर की थोड़ी सी खुश इखलाकी अपने माँ बाप को भी दे दो, जो अपने ही मेहमानों के किरदार पर तहमत लगाते हैं और शर्मिंदा भी नहीं होते, रबान नागवारी से बोला, और फिर सारा माजरा वकास के गोश गुजार कर दिया। फिर कमल को अपनी गाड़ी में बिठाकर मजीद बोला, कमल तुम्हारे लिए जितना कर सकती थी उसने कर दिया है, इससे ज़्यादा मैं इसे करने भी नहीं दूंगा। अब अपनी नैया तुम खुद पार लगाओ। कमल इस मामले में और घुसेगी तो उस पर मजीद तहमतें लगेंगी, और मैं अपनी वाइफ के बारे में मजीद एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। शर्मिंदा सा वकास कुछ कह भी नहीं पाया। जवाब में रबान तेज घुरी वकास पर डालकर गाड़ी में बैठ गया। कमल टुकड़ टुकड़ रबान की शक्ल देख रही थी। रबान ने जो कुछ कहा था वो कमल का दिल खुश कर गया था। रबान उसके किरदार को लेकर कितना हसास हो रहा था। क्या घूरे जा रही हो? गाड़ी चलाते हुए रबान ने कमल के मुसलसल देखने पर घूर कर पूछा। आपको वाकई इतना गुस्सा आया था खाला खालू के मेरे किरदार पर इल्ज़ाम लगाने पर? जवाब में रबान चुप रहा, फिर एक तरफ रोककर पूरी तरह कमल की तरफ मुतवज्जो हुआ। नहीं तो तुम क्या मेरे गुस्से को ड्रामा समझ रही थी? नहीं, मैं वो एक्चुअली मुझे लगा हमारा ताल्लुक समझौते का है, इसलिए आपका गुस्सा मुझे हैरान कर गया। कमल अटक अटक कर बोली। कमल, जब मैंने तुमसे शादी की तो वाकई मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ नहीं था, मगर हरगिज़ हर गुजरते पल ने मुझ पर वाज़े कर दिया कि तुम बेलौस हो अपने जज्बों में। तुम्हारा इग्नोर करना मुझे बुरा लग रहा था, तो मैंने सोचा जिंदगी यूं तो नहीं गुजरती। आज नहीं तो कल मुझे तुम्हारी तरफ बढ़ना ही है, तो आज क्यों नहीं? मैंने तुमसे कहा था मुझे तुमसे इश्क हो गया है, मगर वो बस एक डायलॉग था, वो बस पसंदगी थी। फिर रफ्ता रफ्ता पसंद प्यार में ढलने लगी, मगर उस रात जब तुमने इनाया के घटिया इल्ज़ाम पर उसे मुंह तोड़ जवाब दिया और मुझ पर अंधे इत्तेमाद का इजहार किया, तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत इस कदर बढ़ गई कि मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। चंद लम्हों में प्यार मोहब्बत बन गया मेरा। वो वक्त भी दूर नहीं जब मोहब्बत पर इश्क का रंग चढ़ जाएगा। आई रियली लव यू माई वाइफ, यू आर माई लाइफ। रबान ने कमल का हाथ थामकर कमल के हाथ की पुश्त चूम ली, मगर कमल इतनी इमोशनल हो रही थी शर्मा भी नहीं सकी। मैं शायद वो पहली बीवी हूँ जिसका शौहर उससे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, और इश्क की पेशन गोई भी। रबान कमल की बात पर हंस पड़ा था। अब घर चलें, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। मेड्स लाख काबिल एतबार सही, मगर बच्चों को उनके हवाले करके भूलना नहीं चाहिए। एक तो आप अमीरों के चोंचले, जानवर खुद पाल लेते हैं, बच्चे मेड्स के हवाले। कमल की बात पर रमान ने उसे घुरा और फिर कहा, पहले मुझे आई लव यू का जवाब तो दो। ऑफ कोर्स आई लव यू टू। ये भी कोई पूछने वाली बात है? कमल के शर्माकर कहने पर रुबान हंस पड़ा। नहीं, मगर सुनकर अच्छा लगता है। जिनसे मोहब्बत हो उनसे इजहार करते रहना चाहिए। रुबान ने बड़े पते की बात बताई और फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी घर के बाहर रुकी तो बच्चे मम्मी डैडी चिल्लाते हुए बाहर आ गए। कमल भी अपनी तुरंग में गाड़ी से निकलकर आगे बढ़ने लगी। तब रुबान हैरान सा बोला, तुम्हारे पैर की मोच? कौन सी मोच? ओ वो, हाँ वो। कमल का रंग उड़ गया और अगले ही पल वो सिरपट भागी, क्योंकि रुबान उसके पीछे था और बच्चे उन दोनों के पीछे शोर मचाते हुए। सिक्योरिटी गार्ड ने हैरत से इस पागल सी फैमिली को देखा था। रुबान थोड़ी के नीचे हाथ रखकर कमल को देख रहा था तो कभी घड़ी को देख रहा था। 2 घंटे से ऊपर हो गए थे, मगर कमल की तैयारी पूरी होने में नहीं आ रही थी और अब रुबान का पारा हाई हो रहा था। ब्यूटी पार्लर चली जाती यार, इतनी देर में तो बिरयानी भी तैयार हो जाती है। और एक तुम हो, माना कि थोड़ी ज़्यादा अगली हो, मगर अब ऐसा भी क्या? कमल लिपस्टिक के शेड्स चेक करते हुए जलकर बोली, मैं अगली हूँ, बहुत शुक्रिया आपका माय प्लेयर। रुबान दिल पर हाथ रखकर हंसकर बोला, फिर ड्रेसिंग टेबल के पास ही एक घुटना टेक कर बैठ गया और कमल के हाथ से लिपस्टिक लेकर बोला, आओ मैं मदद करवाऊँ। आप क्या मदद करवाएंगे? कमल ने हैरत से पूछा और फिर इस वक्त शॉक्ड हो गई जब रुबान लिपस्टिक कमल के होंठों पर थपकने लगा। कमल मुस्कुराहट दबाकर रुबान को देखती रही, जो लिपस्टिक लगाकर उसे नाकंदाना नज़रों से देख रहा था। आपको पता है रुबान,
हमारी ख़ानदानी ज़ुबान में आप जैसों को जोरू का ग़ुलाम कहते हैं। रुबान ने पहले कमल को घूरा और फिर इत्मीनान से बोला, और मेरी ज़ुबान में मुझ जैसों को आइडियल हस्बैंड कहते हैं। आइडियल हस्बैंड जोरू के ग़ुलाम का ही महज़ब नाम है। जो भी हो, तुम खुश हो ना? रुबान अक्सर ही कमल से ये सवाल पूछता था और हर अगला दिन गुज़िश्ता दिन से ज़्यादा खुशियाँ लाता है मेरी ज़िंदगी में। रुबान को हमेशा कमल का ये जवाब सुनना अच्छा लगता था। तभी तो वो पूछता था, अच्छा आप गाड़ी निकालें, मैं बस आती हूँ, हो गई ना सब तैयारी? रुबान बेजार होने लगा उसकी तैयारी से। हाँ जी, सब हो गया है, आप चले ना, मैं आ रही हूँ, कमल ने बोलते हुए रुबान को कमरे से बाहर धकेला था। फिर सैंडल्स पहनकर शीशे के सामने खुद का सर से पैर तक जायजा लेकर बाहर आ गई। गाड़ी में बैठकर कमल पीछे की सीट की तरफ मुतवज्जो हुई जहाँ जॉन और वानी बैठे थे। अरे जॉन सो गया? तुमने जितनी देर लगाई है शुक्र करो, बस सोया है, रोया नहीं। रुबान की नाराज़ी से कहने पर कमल हंस पड़ी। क्या करूं, मेरे लिए डबल खुशी का मौका है। मेरे भाइयों जैसे कज़न और बहनों जैसी इकलौती सहेली की शादी है। मैं तो अभी भी मुतमईन नहीं हूँ अपनी तैयारी की वजह से। बस बहुत हो गया, लफ्ज़ तैयारी और मत बोलना। रुबान के झुड़कने पर वो हूँ करके खिड़की से बाहर देखने लगी। मुझे समझ नहीं आती, अचानक तुम्हारे खाला खालू मान कैसे गए इस शादी के लिए? वकास भाई बेचारे तो बस अपना खामोश एहतजाज कर रहे थे। किसी से बातचीत ना करना, घर कम जाना, खाला खालू पर क्या असर होना था इस रवैये का? वो तो वकास भाई की छोटी बहन वर्दा के ससुराली जो थे ना, बहुत ज़्यादा ऊंचे घराने के थे। वो वर्दा को बहुत बातें सुनाते थे, क्योंकि जब वर्दा की शादी हुई थी तब खाला खालू के हालात इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए वो वर्दा को ज़्यादा कुछ दे भी नहीं पाए थे। वर्दा भी सारे हालात खाला खालू से छुपाती रही थी। वो तो खाला एक बार अचानक वर्दा के ससुराल गई तो खुद अपनी आंखों से सब देख लिया और वहीं उनकी ब्रेन वॉशिंग भी हो गई। अल्लाह वर्दा के हालात पर रहम करे। शुक्र है उसके शौहर बहुत सपोर्टिव हैं। शौहर साथ दे तो सब बर्दाश्त हो जाता है। बस अच्छी बात यह है कि खाला ठीक हो गई हैं और खालू तो इन्हीं के दिमाग से चलते हैं। नॉन स्टॉप बोलने के बाद जब कमल ने रुबान को देखा तो तिल मिला गई, क्योंकि रुबान ने कान में टिश्यू ठूंसे हुए थे। कमल को चुप होते हुए देख रुबान ने टिश्यू कानों से निकाल लिए। तुम कितना बोलती हो? ये मेरे बोलने का ही कमाल था जो इनाया आपा सुबह सुबह घर से निकल पड़ी थी। कुछ अंदाज़ा है वरना कि क्या होता? ये तो है, हुडन कैमरे से ज़्यादा उसे तुम्हारी बक बक ने डराया होगा। रुबान कहकर हंसने लगा और कमल उसे घूरने लगी। कमल सुनो, सुनाए, मुझ पर हमेशा ऐसे ही एतबार करती रहना। रुबान ने कहा था, आप भी हमेशा मेरे मुहाफिज बने रहिएगा। कहने की बात है, रुबान ने कहा। मैं भी यही कहूँगी, कहने की बात है। कमल के जवाब पर रुबान आसूदा सा मुस्कुरा दिया। कमल, जी आंटी। रक्षंदा को माँ की पुकार पर कमल उनके पास चली आई। हमने वकास के लिए जो भिजवाए थे वो क्यों नहीं पहने वकास ने कपड़े? कमल के पास इस सवाल का क्या जवाब होना था, तो वो जवाब मांगने अपनी खाला के पास पहुंच गई। वो घटिया कपड़ा मैं अपने बेटे को पहनाती, वो भी ऐसे ख़ास मौका पर? ना बाबा ना, मुझे भरी बिरादरी में शर्मिंदा नहीं होना। वैसे ही कपड़े तो हम झाड़ पोंछ में इस्तेमाल करते हैं, फितरत कभी नहीं बदलती। कमल अफसोस से अपनी खाला को देखते हुए स्टेज पर पहुंच गई। रक्षंदा, मुझे लगता है हालात अभी इतने साजगार नहीं हैं। तुम्हें बहुत सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करना है। कमल रक्षंदा के करीब होकर बोली तो वकास ने भी सुन लिया था। तुम फिक्र मत करो, जब तक वकास मेरे साथ हैं मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी। रक्षंदा के जवाब पर वकास मुस्कुराकर बोला, और मैं तुम्हें कुछ बर्दाश्त करने नहीं दूंगा। रक्षंदा झींप गई और कमल हंसते हुए उनकी बलाएं लेती नीचे रुबान और बच्चों के पास पहुंच गई। माशाल्लाह, इनकी जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है ना? कमल ने रुबान से कहा। हमारी जोड़ी से कम, रुबान ने जो जवाब दिया था। कमल को उसी ही जवाब उम्मीद थी। ये तो है। रुबान ने एक गहरी नज़र कमल पर डाली, फिर हल्की आवाज़ में बोला, कमल जी, आई लव यू। कमल ने सर पर हाथ मार लिया। दिन में कितनी बार इजहार मोहब्बत पर यकीन रखते हैं आप? ये तो डिपेंड करता है उस शख्स पर जिसे आप इजहार कर रहे हैं। तो आप मुझसे इतनी बार इजहार क्यों करते हैं? क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। रुबान के जवाब पर कमल खिलखिलाकर हंस पड़ी और साथ में रुबान भी हंसने लगा। दूर चमकता चांद इस मंजर को देखकर कोफ्त ज़दा हो गया और अपने आसपास टहलते बादल से बोला, यार मेरे सामने आ जाओ, मुझसे दुनिया वालों की ये शोखियाँ नहीं देखी जाती। और स्याह बादल ने सेम यार कहकर चांद को अपनी ओट में ले लिया।